नेहा बचपन से ही बॉलीवुड की दीवानी थी। स्कूल के बाद घर आते ही वो टीवी पर पुरानी हिंदी फिल्मों में खो जाती थी। कभी माधुरी की अदाएं तो कभी श्रीदेवी का नाटक। उसकी माँ अक्सर ताना मारती, कहीं एक दिन सच में किसी भूतनी की तरह बर्ताव न करने लगो। और किस्मत देखो, ऐसा ही कुछ होने वाला था। ये बात उस साल की है जब नेहा ने कॉलेज में थिएटर क्लब ज्वाइन किया। कॉलेज का वार्षिक फेस्टिवल पास आ रहा था और इस बार प्ले का टाइटल था भूतिया हवेली की हीरोइन। नेहा ने जिद करके मुख्य भूतनी का रोल ले लिया और ऐसी आत्मा का किरदार जो अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी पूरी करने के लिए हर रात हवेली में भटकती है। रिहर्सल शुरू हुई और नेहा इस किरदार में इस कदर डूब गई कि दिन रात वही डायलॉग दोहराती रहते। राहुल, तुमने मुझे छोड़ा था पर मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ, मौत के पार भी। उसका अभिनय इतना असरदार था कि बाकी साथी डर जाते। एक बार तो लाइटमैन सचमुच चिल्ला उठा, नेहा तुम तो जैसे सच में भूत बन गई हो। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा अब हर समय सफेद साड़ी में घूमती, बाल बिखरे रहते और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक छा गई। घर वालों को लगा वो बस एक्टिंग में खो गई है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात थी प्ले के प्रीमियर की। कॉलेज ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। मंच पर नेहा अकेली खड़ी थी। धीरे धीरे से धुंध फैली, म्यूजिक बजा और डायलॉग बोलने लगी। पर फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, कर्कश, गुंजदार और डरावनी। राहुल, तुमने मेरी आत्मा को जलाया, अब तुम्हारा शरीर भी जलेगा। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। दर्शकों ने पहले इसे एक्टिंग समझा, लेकिन जब स्पॉटलाइट्स अपने आप बंद होने लगी, लाइट्स झपकने लगी और नेहा हवा में उठने लगी, तब सब घबरा गए। कोई चिल्लाया, प्ले नहीं है ये, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा की आंखें अब सफेद हो चुकी थी। वो जोर से हंसी और बोली, मैं कुसुम हूँ, उसी हवेली से आई हूँ जहां मेरा प्यार मुझसे छीना गया था। फिर उसने एक लड़के की ओर इशारा किया जो राहुल का किरदार निभा रहा था और कहा, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। सभी इधर उधर भागने लगे। किसी ने कॉलेज के पुजारी को बुलाया। उन्होंने आते ही हवन शुरू किया और गंगाजल छिड़कते हुए बोले, नेहा पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। करीब आधे घंटे बाद नेहा जमीन पर गिरी पड़ी बेहोश। उसकी सांसें थम गई थी। जब होश आया, नेहा की आंखों में अजनबीपन था। डॉक्टर ने कहा उसे मानसिक आघात लगा है, लेकिन पुजारी और कई छात्रा का मानना था कि वो आत्मा वाकई थी कोई कुसुम नाम की लड़की जो 80 साल पहले उसी जमीन पर बनी हवेली में मारी गई थी। नेहा का इलाज शुरू हुआ। उसे कुछ महीनों तक एक्टिंग से दूर रखा गया, पर हैरानी की बात यह थी कि उसे उस रात की कोई बात याद नहीं थी। कुछ समय बाद नेहा ने उस प्ले की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें वो खुद को पहचान नहीं पाई। उसकी चाल, आवाजें, आंखें सब किसी और की लग रही थी। वो सहम गई। उस रात उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आत्माएं सच में होती है? माँ ने बिना हंसे कहा, कभी कभी फिल्में हकीकत से भी ज्यादा सच होती है। नेहा ने उस दिन के बाद अभिनय छोड़ दिया। वो अब एक लेखक बन गई, हॉरर कहानियां लिखती है। उसकी पहली किताब का नाम था मैं कुसुम हूँ और कहा जाता है अगर वो किताब रात को पढ़ी जाए तो पन्नों में कुसुम की आवाज अब भी सुनाई देती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।